दर्द कम हो गया है सीने में, आप ज़म-ज़म को सिर्फ पीने में। आइए मेरे दोस्तों, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के शेखुल हदीस उस्ताजुल असतिज़ा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अवैस साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर आली जा हज़रात उलमाए कराम, बुजुर्गान मिल्लत, पर्दे में रहने वाली मेरी माँ बहनें, दुनिया के हर तबके की ये कोशिश रहती है कि हम कामयाब हो जाएं। कौन नहीं चाहता? गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, हर शख्स यही चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। तो बात ये चल रही थी, हर तबका चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी किन शक्लों में है? आया इस बात के अंदर है कि इंसान के अपनी दिमागी उपज में जो बात आए, जो शक्ल बने, उसके अंदर कामयाबी है, या फिर हम आपके खालिक व मालिक ने कामयाबी की जो शक्लें और राहें बताई हैं, अल्लाह ने उसके अंदर कामयाबी रखी है। अगर आप संजीदगी के साथ गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बनाने वाला कामयाबी के लिए जो शक्लें और जो सूरतें और जो तौर तरीके बताए हैं, अगर ये इंसान उस शक्ल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो वो कामयाब होता है, और उस शक्ल के खिलाफ अगर जिंदगी गुजारता है तो वो नाकामयाब होता है। इस बात को समझने के लिए हम आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं। ये मशीनरी या और कोई सामान को हम आप खरीदते हैं तो बनाने वाले इंजीनियर उसके इस्तेमाल करने के लिए कुछ तौर तरीके बताते हैं। गाइड बुक की शक्ल में बस्ते में उस सामान के साथ बंद कर दिया जाता है, और इस सामान के इस्तेमाल करने वाले को इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि इस सामान के बनाने वाले ने इसके यूज करने के जो तरीके बताए हैं, आपको उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अब अगर कोई जिद्दी आदमी, हठधर्म आदमी, बेवकूफ नादान आदमी यूं कहे कि सामान मैंने खरीदा, पैसा मैंने लगाया, ये चीज हमारी है, लिहाजा इस्तेमाल के तौर तरीके भी हमारे खुद साख्ता होंगे, और फिर वो उसके खिलाफ सामान इस्तेमाल करता है, आप बता सकते हैं वो इंसान उस सामान से कुछ फायदा उठाएगा?
नहीं फायदा उठाएगा, बल्कि बड़े नुकसान का मुंह दिखना होगा। मेरे दोस्तों, ये इंसान की ताकत महदूद, इसका उम्र महदूद और फिर बनाए हुए सामान इस बात का पाबंद होता है, तो इंसान की ताकत महदूद, इल्म महदूद और इंसान इस बात का पाबंद होता है कि सामान के बनाने वाले इंजीनियर ने यूज के जो तौर तरीके बताए हैं वो उसका मोहताज है। अब आप बताएं, जिस जात ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, अनगिनत नेमतों को बनाया, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की इन सारी चीजों को इंसान मनमानी तौर पर इस्तेमाल करे और फिर वो इंसान इस दुनिया में कामयाब हो जाए? हरगिज नहीं हो सकता। इसीलिए अव्वले इंसान जो इस दुनिया में आए वो आम आदमी नहीं थे, वो पैगंबर थे। और पैगंबर का मतलब ही यही है, अल्लाह के ज़ाब्ते और अल्लाह के कानून को बतलाने वाले। गोया ये अव्वले इंसान पैगंबर आकर इस बात को बताया कि इस बनी नौ इंसान का इस दुनिया में कामयाबी का राज सिर्फ यही है कि अल्लाह के बनाए कानून के मुताबिक अगर ये इंसान जिंदगी गुजारता है तो ये कामयाब होता है, और अगर उससे हटकर जिंदगी गुजारता है तो वो कामयाब नहीं होता। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान दो शक्ल में दिया। एक शक्ल ये है कि उसका इजमाली खाका, शॉर्ट जिसको कहते हैं, और दूसरा है तफसीली। तरतीबे कुरान के अंदर आप देखेंगे पहले सूरह फातिहा है और उसके बाद पूरे कुरान है। हजरात मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि सूरह फातिहा में जो इजमाली तौर पर मज़ामीन है वो तफसीली तौर पर पूरे कुरान पाक में है। इसीलिए सूरह फातिहा के कई नाम हैं, उसमें एक नाम ये है सूरह दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में दुआ मांगने के तरीके बताए हैं और दुआ में क्या चीज मांगनी है वो सिखलाया। भाई मांगने का तरीका बताया, पहले अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। अर्रहमान रहीम, बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, वो जात ऐसी है कि कयामत के दिन का मालिक है। ये अल्लाह की तारीफ और तौसीफ हुई। अब अल्लाह ताला ने इस इंसान को दुनिया में भेजा ही है अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो बंदे मोमिन अल्लाह से मांगने के लिए उसके नजराने में इबादत पेश करता है। इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और आप ही से हम मदद मांगते हैं। गोया अल्लाह से मांगने के लिए अल्लाह के तारीफ और तौसीफ के साथ अल्लाह के हुजूर इबादत का नजराना पेश करते हैं, और इबादत का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह मियां बताते हैं, अगर तुमने मुझसे मदद मांगा तो कौन सी मदद चाहिए, कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, आप मुझे सीधी राह बता दीजिए। और फिर उसका आगे तफसील है, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, वो रास्ता जिसके ऊपर तेरा इनाम हुआ है, जैसे अंबिया हैं, सुलहा हैं, शुहदा हैं, औलिया हैं। और वो रास्ता ना बताइए आप जिसके ऊपर तेरा गजब उतरा, जैसे यहूदी और जो राह रास्ते से भटक गए ईसाई। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा में दुआ मांगने का तरीका, मांगने के साथ कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, तो फरमाया सबसे बेस
और बुनियादी और अहम चीज यह है कि तुम अल्लाह से हिदायत मांगो। इसलिए बंदा मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो हर रिकात के अंदर वो सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा के जरिए से अल्लाह से हिदायत मांगता है। उलमा की तहकीक ये है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो सूरह फातिहा के बाद कुरान की कोई सूरत लगाता है, चाहे बड़ी सूरत हो या छोटी सूरत हो या 3 छोटी आयत हो या 1 लंबी आयत जो बराबर 3 आयत के हैं, बंदे मोमिन इसके बाद पढ़ता है। उलमा ने बताया है कि अभी बंदे ने जो अल्लाह से हिदायत मांगी थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के जरिए से, तो अल्लाह ताला ने बताया है कि इस सूरह फातिहा के पास जो तुमने कुरान पढ़ा है हिदायत का सामान असल यही है। इसीलिए तरतीबे कुरान में देखिए आप, अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तात हैं। जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाहु आलम बिमुरादी, अल्लाह ही ताला इसके माने मुरादी को ज्यादा जानता है। ज़ालिकल किताब, ये किताबे कुरान ऐसी है, ला रैब फी, अल्लाह की तरफ से होने में जर्रा बराबर शक नहीं है। और फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटाता और मिटाता है, ये कुरान उसके लिए हिदायत है। ये कुरान उसके लिए हिदायत है। इसका मतलब है जिसके पास कुरान होगा वो हिदायत पर होगा और जिसके पास कुरान नहीं होगा वो हिदायत पर नहीं होगा। इसलिए क्या करो हुजूर, कर लीजिए पहले आप। ये सब लोग देख रहे हैं ना आप लोग जी, बोलो ना, हाँ ना, जोर से बोलो। आप आराम से बैठिए, लगता है बिहार में बैठे हैं। ये अच्छा हो। हाँ, तो बात चल रही थी ये कि ये कुरान पाक मुकम्मल हिदायत का ज़ामिन है और ज़ाब्ता है। जिसके हाथ में कुरान होगा, जिसके जिंदगी में कुरान होगा, जिसके सोसाइटी में कुरान होगा, वह इंसान हिदायत पर होगा।
और जिसके जिंदगी में कुरान नहीं होगा वो हिदायत पर नहीं होगा। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की जो छोटी सी आयत तिलावत की थी, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर होंगे वही लोग कामयाब होंगे। इसका मतलब ये है कि जो कुरान वाले होंगे वो कामयाब होंगे और जो कुरान वाले नहीं होंगे वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम आप ये चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाएं, तो आपकी ये कोशिश होगी और मेहनत होगी कि हमारे जिंदगी में भी कुरान रहे, हमारे बच्चों के जिंदगी में भी कुरान रहे और मुल्क वालों की जिंदगी में ये कुरान रहे। जब तक ये कुरान आपके पास रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको बर्बाद नहीं करेगी। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस संसार से जा रहा हूं लेकिन दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरे कुरान की तशरीह हदीस पाक है। जब तक ये दोनों चीजें तुम्हारे पास रहेंगी तो हदीस के अल्फाज है, लन तज़िल्लू, दुनिया की कोई ताकत तुमको बर्बाद और गुमराह नहीं कर सकती है। इसलिए वह इलाका खुशनसीब है कि जिसके यहाँ आजाद दीनी मदारिस हैं और वहाँ बच्चों के लिए दीनी तालीम के नाम पर कुरान की भी तालीम होती है, अहादीस की भी तालीम होती है। वह इलाका खुशनसीब कहलाता है। वह इलाका अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बड़ी मर्तबे वाला होता है। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि इस कुरान की और इस दीन की हिफाजत करें। उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दीन इतना अल्लाह को महबूब होता है कि दीन के खातिर नबी की जान चाहे अल्लाह को गवारा होता है, लेकिन अल्लाह का भेजा हुआ दीन ये कुरान मिट जाए और बर्बाद हो जाए, अल्लाह को गवारा नहीं। इसलिए दोस्तों, बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत ईमानदार होने के हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी यही है कि जहां कहीं ये कुरान की तालीम होती है, जहां कहीं ये कुरान की तालीम देने वाले ये उलमाए उम्मत होते हैं, इनकी देखरेख करना, इसका ताउन करना, इनका साथ देना हम तमाम पर ये फर्ज है। कुरान में है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। दीन की बात और दीन का काम जहां हो उसको तुम साथ दो, जुबान के जरिए से भी, माल के जरिए से भी, जान के जरिए से भी और औकात के जरिए से भी। इसलिए आपके यहाँ जामिया अबू हुरैरा, जिसमें हमारे चंद बच्चे अभी हाफिज़े कुरान होकर इनके सरों पर दस्तारे फजीलत जो बांधी गई है, महज इस बुनियाद के ऊपर कि इसके सीने में कुरान के अल्फाज जुबानी तौर पर महफूज हैं। अब इस कुरान के बाद बहुत सारे हैं, इसीलिए आता है कि लिकुल्ल आयतिन ज़हरुन व बतनुन, हर कुरान के अंदर दो चीजें हैं, एक उसकी जाहिरी है और एक उसकी बातनी है। वैसे तो इस माना के लिए कई अकवाल हैं, लेकिन राजे कौल ये बताया कि जाहिर का मतलब ये है अल्फाज को सही पढ़ना, माना सही बयान करना, और बातनी यह है कि उसके असरार व दकाइक रुमूज में जो खानकाहों में बैठकर अपनी रियाजत और मेहनत के जरिए इसके हुसूल किया जाता है। इसलिए सुखाड़ वालों बड़े खुशनसीब हो, अपने आप को अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह जिसे चाहता है, कहता है ना हदीस में आता है, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का मामला करता है तो सबसे पहले अल्लाह उसको दीन की फिक्र देता है।
इसलिए आप लोगों ने इदारे कायम करके चलाया बनाया, जिसके नतीजे में चंद हुफ़ाज़ आपने पेश किया है। इसका मतलब है अल्लाह आपके साथ खैर का और भलाई का मामला रख रहा है। इसलिए आप तमामी हज़रात अपने जान से ज्यादा और अपने माल से ज्यादा ये दीन की हिफाजत करना ये जरूरी है। इसलिए बताया नहीं कि दीन अल्लाह को इतना महबूब है कि नबी की जान जाए खुदा का मंजूर होता है, लेकिन अल्लाह का भेजा हुआ दीन बर्बाद हो जाए ये अल्लाह को मंजूर नहीं होता। इसलिए अपने हर एतबार से इन जैसे इदारे जहां कहीं चल रहे होते हैं, आपके पास सफीर की शक्ल में आते हैं। अभी रमजान मुबारक का महीना आ रहा, आएंगे, आप उन्हें देखकर अपने लिए खुशनसीबी समझेंगे और अल्लाह की तरफ से खैर का मामला जानेंगे कि ये नहीं, ये दीन के नाम पर मुझसे मांगने के लिए आए, जो हो सके आप इनको दीजिए। आज अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में आजाद दीनी मदारिस के कायम होने की बुनियाद पर इन मुसलमानों के पास दीनी मामलात के अंदर, शरीयत के मामलात के अंदर माहिर हजरात उलमाए कराम, फुक़हाए इज़ाम, मुफ्तियान कराम, कुर्रान इज़ाम मौजूद है और एक बड़ी तादाद में मौजूद है, तो इस मुल्क को सैराब करने के साथ साथ दुनिया के बाहर के मुल्कों को भी सैराबी हासिल होती है। इसलिए बड़ी खुशनसीबी है इस मुल्क के लिए। इसलिए दुआ करो अल्लाह ताला हमें आपको इन जैसे इदारों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उनका साथ देने वाला बनाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हमें आपको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।